Hello guys, welcome back my channel. They cook love world. So this is the part fourth of Psycho Vampire. जंगकुक सावर लेके बाहर आता है और नीचे जाता है और मेट से पूछता है क्या उसने कुछ खाया। तो मेट्स बोलती है नहीं सर, अभी नहीं, बिना आपकी परमिशन के सर हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है दो, मैं लेके जाऊंगा उसके लिए खाना। तब जंगकुक ताई के रूम में जाता है खाना लेके और देखता है ताई जो रोते रोते फ्लोर पे ही सो गई थी। जंगकुक उसके पास जाता है और उसके बालों को हटा के उसको देखता है। जंगकुक जब ताई के बालों को हटाता है तो वो देखता है उसके फेस पे आंसू सूख गए हैं। तब वो बहुत प्यार से ताई को उठाता है और बेड पे लेटा देता है और फिर उसको उठाता है। जब ताई उठती है तो जंगकुक को अपने पास देखती है और उसको देख के डर जाती है और फिर बोलती है तुमको मुझसे क्या चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो जंगकुक बोलता है मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लेके आया हूँ, पहले तुम खाना खा लो। ताई बोलती है नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। जंगकुक उसको अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है तो ताई जंगकुक का हाथ झटक के भागने लगती है और वो बालकनी में जाती है और जैसे ताई बालकनी में जाती है वहीं पे ठहर जाती है। तब जंगकुक उसके पास आता है। ताई जो कि बालकनी का व्यू देख के बहुत ज़्यादा शॉक थी कि वो इतने सुंदर पहाड़ और इतना अच्छा मौसम हुआ था। मेंशन आगे से देखने में उसको लगा नहीं था कि वो इतने अच्छे जगह पे आई है। तब ताई को समझ आता है कि ताई शहर से बहुत दूर माउंटेन्स में आ चुकी है। ये मेंशन किसी जंगल में था और ताई जब पीछे मुड़ती है तो जंगकुक से टकरा जाती है। जंगकुक बोलते हैं यहाँ से भागने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा, मेरी बात मानो और चुपचाप खाना खा लो। जो कि ताई नहीं मानती और जाके गुस्सा होकर बेड पे बैठ जाती है। वो बोलती है मैं तुमसे डरती नहीं, तुम होगे सबसे बड़े बिजनेसमैन पर मेरे लिए कुछ नहीं हो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने कहा ये एक किडनैपिंग है, तुमको समझ आता है, तुमको पुलिस लेके चली जाएगी। तो जंगकुक स्माइल करके कहता है तुमको लगता है पुलिस मुझे हाथ भी लगा सकती है। ताई बोलती है हाँ, कानून सबके लिए बराबर होता है। तब जंगकुक बोलता है हाँ, ह्यूमंस के लिए होता है पर मेरे लिए नहीं। तो ताई बोलती है क्यों, तुम ह्यूमन नहीं हो क्या, तुम भी ह्यूमन हो ना। तो बोलता है नहीं, मैं ह्यूमन नहीं, मैं वैम्पायर हूँ। ताई उसकी ये बात सुन के हंसने लगती है। फिर बोलती है लगता है तुमने मेरा बायोडाटा निकलवाया है और तुम्हें पता है कि मुझे वैम्पायर्स बहुत पसंद है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो ना। तो जंगकुक बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और हाँ, मैं सच में वैम्पायर हूँ। मैंने तुम्हारा बायोडाटा निकलवाया है और मुझे पता है तुम्हें वैम्पायर पसंद है, पर इन रियलिटी में वैम्पायर हूँ। तुमको प्रूफ चाहिए। तो ताई बोलती है हाँ, प्रूफ करके दिखाओ। तो जंगकुक उसको अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और हवा में फ्लाई करने लगता है। तो ताई शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं जानना और कुछ, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है प्लीज़। जंगकुक फिर ताई को आराम से नीचे उतारता है और ताई से बोलती है क्या तुम सच में वैम्पायर हो, मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम मेरा ब्लड मत पीना, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आम सी लड़की हूँ, प्लीज़ प्लीज़। ताई बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने लगती है। तो जंगकुक बोलता है मैं तुम्हें पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें कभी हार्म नहीं करूँगा, तुम मेरा प्यार हो। ताई बोलती है क्या मजाक चल रहा है इधर पे, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, मैं तुम्हारा प्यार कैसे हो सकती हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जंगकुक बोलता है मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे शक हो गया था, पर तुम्हारे बायोडाटा देखने के बाद मुझे यकीन हो गया। तुम नहीं जानती मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है, मुझे इस पूरी दुनिया से तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूँगा, मुझे माफ़ करना, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया था और तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। तब ताई अपने मन में बोलती है मुझे लगता है ये पागल है, पागल वैम्पायर है, इसका दिमाग सटक गया है। तो जंगकुक बोलता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अगले जन्म में मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम सिर्फ मेरी हो।
सभी वैम्पायर के पास एक ख़ास तरीके की ताकत होती है। जंगकुक के पास मन की बात सुनने की ताकत थी। तब ताई अंदर रूम में आ जाती है। जंगकुक बोलता है, खाना खाओगी या नहीं, या फिर मैं अपने तरीके से खिलाऊं? ताई बोलती है, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। जंगकुक जो ताई का फेवरेट सूप लाया था, जो कि उसके बायो में लिखा था, उसको अपने मुंह में लेता है और ताई की वेस्ट पकड़ के अपने पास खींचता है और अपनी लिप्स को ताई की लिप्स के साथ लॉक कर देता है और तब तक उसे किस करता है जब तक ताई वो सूप पी नहीं लेती है। फिर जंगकुक बोलता है, क्या तुम्हें मेरा तरीका पसंद आया? ताई बोलती है, बिल्कुल नहीं। तो बोलती है, तब जंगकुक बोलता है, अगर तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आया तो चुपचाप से खाना खा लो, वरना मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं तुमको खाना खिलाने के। ताई बोलती है, नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगी, तुम जाओ। जंगकुक बोलता है, नहीं, तुम खाओ, मैं यहीं देखूँगा तुम्हें। तो ताई बोलती है, क्यों, कभी लड़की नहीं देखा है क्या? जंगकुक बोलता है, लड़की देखा है, पर तुम मेरा प्यार हो, तुम जैसा कहीं नहीं देखा है। जब ताई खाना खा रही थी तो अपने मन में बोल रही थी कि कितना घटिया इंसान है, इसने मेरी फर्स्ट क्रेज़ चुरा ली। जंगकुक को बहुत गालियाँ दे रही होती है। जंगकुक जो सब कुछ सुन रहा होता है, तभी ताई को याद आता है कि अरे ये तो मन की बात भी सुन सकता है, मैं तो उसको मन में भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तब जंगकुक बोलता है, तुम मुझे जो बुलाना चाहो मुझे बुला सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ताई बोलती, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? जंगकुक बोलता है, खुद से भी ज़्यादा, मैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में तुमसे प्यार करता हूँ। तो ताई बोलती है, प्लीज़ मेरे चिमचिम को मैसेज कर दो कि मैं सेफ़ हूँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी। तो जंगकुक बोलता है, ये चिमचिम कौन है? तो बोलती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिन। तो बोलती है, तो उसका नाम जिमिन है तो तुम उसको चिमचिम क्यों बुला रही हो? तो जंगकुक बोलता है, मैंने उसका नाम प्यार से चिमचिम रखा है। तो जंगकुक बोलता है, तो मेरा नाम भी रख लो। तो ताई बोलती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ सिर्फ उसका नाम रखती हूँ, मैं सबका नाम नहीं रखती हूँ। हाँ, पर मैं तुम्हारा नाम रख सकती हूँ कुछ। जंगकुक बोलता है, हाँ बताओ क्या? मॉन्स्टर। जंगकुक बोलता है, क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर दिखता हूँ? तो ताई बोलती है, नहीं, तो क्या तुम इंसान हो? तुम एक वैम्पायर हो जो लोगों का ब्लड सक करते हो, और मुझे भी नहीं पता मैं कितने दिन तक ज़िंदा रहूँगी। जंगकुक गुस्से होकर बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं वैम्पायर हूँ, पर मैं कभी भी किसी का ब्लड नहीं शक करता, मैं ब्लड बाई करके पीता हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? और हाँ, मैं किसी चिमचिम या जिमिन को मैसेज नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता कोई तुमको मुझसे दूर कर दे। जिमिन तब ताई बोलती है, प्लीज़ उसको मैसेज कर दो, बहुत ज़्यादा परेशान होगी। जंगकुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब ताई बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और जिमिन के बारे में सोचने लगती है कि वो कितना परेशान होकर उसको ढूंढ रही होगी। अदर साइड हमें आरम का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे बैठ के वो काम कर रहा होता है। तभी डोर नॉक होता है तो आरम बोलता है, कम इन। तब जिन जो कि गुस्से में आती है और बोलती है, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम है या नहीं? तुमको दुनिया भर के लिए टाइम है पर मेरे लिए नहीं है ना? तब आरम बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए है। तो जिमी बोलती है, अच्छा ऐसा क्या? तो सुबह से आज एक बार भी मुझे गुड मॉर्निंग तक का मैसेज नहीं किए, क्या कह रहे थे तुम? मेरा मन तुम्हारा मन भर गया है ना मेरे पे से, सही बोलना। तो आरम उठता है और जिमिन को हक कर लेता है, बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम भी रहना चाहता हूँ, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं तब तक रहना चाहता हूँ। मैं पिछले 200 साल से बहुत ज़्यादा अकेला था, पर इन 2 सालों में जब से तुम मेरे पास आई हो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आरएम भी एक वैम्पायर है जो कि जंगकुक का सबसे बड़ा भाई है। जंगकुक, शुगा और आरएम तीनों भाई हैं। जिमिन बोलती है, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो आरएम बोलता है, ठीक है, क्या चाहिए बताओ? जिमिन बोलती है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा टाइम चाहिए, जो सिर्फ मुझे मिलना चाहिए और किसी को नहीं। और मैंने तुम्हें देखा था सुबह इंग्लिश की टीचर से हंस हंस के जब बात कर रहे थे तुम। तो आर्यन बोलता है, ओह मेरी बीबी जेलस हो रही है क्या? तब जिन बोलती है, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ, मुझे वो डायन बिल्कुल नहीं पसंद, जाओ तुम उसके पास जाओ। वहाँ से जाने लग जिन वहाँ से जाने लगती है, जिन वहाँ से जाने लगती है। तब आरम पकड़ उसको अपने पास खींच के उसको किस करने लगता है। अदर साइड हमें जिमिन का दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होकर सिर्फ ताई को ढूंढ रही होती है, पर ताई का कोई पता नहीं चलता है।
तब वो सैड होके हाँ, तब वो सैड होके वापस घर आ जाती है और सो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आग बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग, लव यू।